हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 13 वेडनेसडे के दिन मार्केट में यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, क्या यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मूव आएगा कि कंप्लीटली मार्केट साइडवेज जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पे हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ सम लॉजिक। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे कल हमने यहाँ पे क्या प्लान किया था और मार्केट ने किस तरह रिएक्ट किया। बाइंग के लिए हमने प्लान किया था कि अगर मार्केट 500 के ऊपर सस्टेन होता है तो हाफ क्वांटिटी से यहाँ पे प्लान करेंगे, वरना हमें यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक अच्छे बड़े बड़े कैंडल टॉप पे बन रहे तो डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सेलिंग इन द सेंस वी आर थिंकिंग अबाउट प्रॉफिट बुकिंग, राइट। और ये भी क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि मार्केट में एक रेंज बनाया है, एंडिंग में क्लोजिंग दी है, तो जो लोग यहाँ पे बीटी एसटी बीटी सब करके गए तो डेफिनेटली मार्केट थोड़ा गैप अप खुल के लोगों को ट्रैप करने के बाद यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू हो सकता है, और वही हुआ। और यही पे हमने देखा था कि डायरेक्टली फर्स्ट टाइम आएगा सेल मत कीजिए, एक रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद अगर कंटिन्यूशन आता है तो ही आप यहाँ पे ट्रेड कीजिए। बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्राइजेक्शन बनाया मार्केट ने और कंटिन्यूस यहाँ पे मार्केट ने आपको फॉल भी दिया, राइट। मॉर्निंग में समवेयर लाइक इसी लेवल के आसपास मॉर्निंग में ही हमने यहाँ पे पुट बाय करने की कोशिश की थी 20 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पे हम कल क्या कर सकते हैं, मार्केट क्या मोमेंटम कर सकता है। सबसे पहले अगर मार्केट एक बड़ा गैप अप खुल जाएगा, लेट्स से समवेयर लाइक अबव 47,200, तो यहाँ पे ये इशू हो सकता है कि मार्केट ये अपर लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये लोअर लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा, और फिर मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर सकता है। बीच में एक दो फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं वन साइडेड, लेकिन मोस्टली फिर मार्केट यहाँ पे बीच में ही ट्रेड करने की कोशिश करेगा और पूरा दिन फिर साइडवेज एक्सपायरी के दिन ऑप्शन सेलर की फेवर में चला जाएगा। ओके, मार्केट अच्छा मोमेंटम कब कर सकता है, अगर मार्केट हल्का फुल्का गैप अप या फिर फ्लैट खुलता है और फिर यहाँ से एक ब्रेकडाउन फिर से हमें देखने मिलता है, तो ये 47,000 के नीचे जब सस्टेन करने लगेगा तो यहाँ पे फिर ये कंटिन्यूशन में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उस केस में 46,800 से लेके 46,500 हमारे लिए टारगेट्स होंगे ऑन दी लोअर साइड, क्योंकि मार्केट में फिर जो सपोर्ट लेवल है 46,800 के बाद डायरेक्टली यहाँ पे आपको 46,500 के आसपास आते हुए दिखेगा। दूसरा, आज की जो सेलिंग आई है वो एक्चुअल सेलिंग इतनी खास नहीं थी। नॉर्मली यही होता है कि क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी अगर होती है तो थोड़ा फास्ट कैंडल आनी चाहिए, क्योंकि सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। ये जो है ये सॉर्ट ऑफ एक फेक मूव टाइप लग रहा है, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहा है। जब तक ऐसे बड़े 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 रेड कैंडल नहीं आते तो तब तक वो सेलिंग की फीलिंग नहीं आती कि मार्केट में एक्चुअल सेलिंग प्रेशर आ रहा है। सेलिंग प्रेशर इन द सेंस वो प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है या फिर अपर लेवल पे कोई मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है, दैट डजंट मैटर। लेकिन जब भी सेलिंग आएगी थोड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस सॉर्ट ऑफ मोमेंटम होना चाहिए। इतना धीरे धीरे आएगा तो यहाँ पे पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। डेफिनेटली मार्केट नीचे आए, लेकिन जब मार्केट इस तरह से नीचे ऊपर नीचे करेगा तो रिट्रेसमेंट के वक्त आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, वट एवर इट इज। एक्सपायरी पास आएगी तो प्रीमियम डीके होगा, ये सारी चीजें आपके साथ होती रहेगी, तो ऐसा बड़ा बेनिफिट नहीं मिलेगा। डेफिनेटली डायरेक्शन के वाइज हम सही रहेंगे, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से यहाँ पे मे भी बड़ा प्रॉफिट मिलना थोड़ा मुश्किल है। ओके, लेकिन उसी के अगेंस्ट अगर ये बड़े बड़े कैंडल्स बनाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है। तो इसके लिए हमें देखना है कि मार्केट फ्लैट खुले, हल्का फुल्का गैप अप खुले और फिर वापस से अगर डाउन साइड क्रॉस करता है, अच्छा खासा प्राइजेक्शन बनाता है, तो यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू हो सकता है। बाइंग साइड जैसे मैंने बोला अगर ऊपर निकलता है गैप अप खुल के या फिर फ्लैट खुल के भी डायरेक्टली ऊपर आता है तो मे बी फिर मार्केट साइडवेज चला जा सकता है। तो उसलिए हमें फिर देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट बीच में कहीं रेंज बनाता है और फिर उस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के हिसाब से हम नॉर्मल यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी एक ऑन द अदर साइड, निफ्टी में भी हमने प्लान किया था कि इसके ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली कुछ बाइंग के हिसाब से देखा जा सकता है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी सेलिंग के लिए हम इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है। नीचे आएगा प्राइजेक्शन बनाएगा तो डेफिनेटली सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर आप देखते हो बाइंग साइड हल्का सा आके फिर मार्केट ने यहाँ पे बड़ा रेड कैंडल फिर से बना दिया। ओके, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और फिर यहाँ पे बहुत अच्छा फॉल दिखाया। कंपैरेटिवली एक्सपेक्टेड था कि बैंक निफ्टी अच्छा खासा रिट्रेस कर दे, लेकिन निफ्टी ने तो बहुत अच्छा कर दिया। 900 का हमारा टारगेट था, लेकिन मार्केट उससे भी यहाँ पे अच्छा खासा डाउन साइड फॉल करके मोमेंटम दिखा दिया है, राइट। तो बैंक निफ्टी में भी निफ्टी में भी सेम चीज अप्लाई करेंगे। फ्लैट खुलता है, हल्का फुल्का गैप अप खुलता है, नीचे आता है, ये ट्रेंड फॉल जो है कंटिन्यू हो सकता है। 20,800 और फिर 20,720, ये दो लेवल्स हमारे लिए होंगे सपोर्ट की तरह। बेसिकली वहां तक हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर निफ्टी नीचे गिरता है तो। लेकिन अगर निफ्टी फिर से गैप अप खुल जाएगा फिर 21,000 रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये 20,800 850 ये सपोर्ट की तरह काम करेगा और ये फिर निफ्टी इस तरह बीच में ट्रेड कर सकता है। और मे बी फिर थर्सडे के दिन जब निफ्टी की एक्सपायरी होगा तब मे बी एक मोमेंटम मिल जाए। ओके, अगर फ्लैट खुल के ऊपर ही निकलता है, सेम चीज हमें देखना है कि मार्केट में कहाँ रेंज होता है, फिर इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर हम कॉल या पुट के हिसाब से फिर प्लान कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर डायरेक्टली ऊपर जाता है तो डायरेक्टली बाइंग में मत जाइए, क्योंकि निफ्टी में सेलिंग जैसे एक्सपेक्टेड थी उससे अच्छी मिली है।
बैंक निफ्टी में जो सेलिंग एक्सपेक्टेड थी उससे कम मिला है, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत धीरे 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 गिरा है, राइट। वेराज निफ्टी मस्त यहाँ पे एकदम शार्प फॉल दिखाते हुए एक कंटिन्यूस बड़े बड़े कैंडल बनाते हुए आया, जो कि एक एक्सपेक्टेड था बैंक निफ्टी से भी। ओके, तो डेफिनेटली सेलिंग आज ना कल आएगा। अगर निफ्टी पहले गिर जाएगा तो मे बी बैंक निफ्टी बाद में उसको आउट परफॉर्म करके कोप अप कर ले। ओके, तो हमें बस वेट करना है लेवल्स का, लेवल्स आएंगे उसके बेसिस पे ट्रेड होगा। अगर लेवल्स नहीं आते मार्केट को जाने दीजिए, यहाँ पे अननेसेसरी ट्रेड मत कीजिए। फो मत होनी चाहिए कि रैली मिस हुई बाइंग साइड तो सेलिंग साइड का एटलीस्ट कैप्चर करूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस लेवल्स के लिए वेट कीजिए। कभी कभी बड़े बड़े मूव्स आएंगे, मार्केट 3% मूव करेगा लेकिन आप कुछ नहीं कमाओगे। लेकिन ऐसे दिन आएंगे जब मार्केट विदिन 1% रहेगा, लेकिन अगर आपका सेटअप एक्जैक्टली मिलेगा तो आप अच्छा खासा क्वांटिटी से बहुत अच्छा प्रॉफिट करोगे, जितना आप ये 3% 5% मूव में भी ना निकाल पाओ। ओके, सिंपल रख रही है ट्रेडिंग को, और यहाँ पे फिर आप पेशेंस की तरह काम करिए, कंसिस्टेंसी डेफिनेटली आएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।